बंगाल में पीएम मोदी ने संभाली प्रचार की कमान। मथुरापुर में रैली को करेंगे संबोधित। ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा में भी जनसभा। बंगाल से पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा आवाज उठाने पर संतों पर होते हमले, ये टीएमसी का टेरर मॉडल है। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी। 30 मई से 1 जून की शाम तक साधना होगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जयराम रमेश ने कहा पीएम मोदी रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे। पीएम के ध्यान पर आरजेडी नेता मनोज झा का तंज, का ध्यान का मतलब कैमरा लेकर मत जाना। ओडिशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे मोर्चा। बालासोर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। भद्रक में भी चुनाव प्रचार किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आज गोरखपुर में निकालेंगे रोड शो। गाजीपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र में अमित शाह करेंगे जनसभा। पटना से सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार, कहा संपत्ति कानून लाने की कर रही बात। कांग्रेस आरजेडी में घुस गई औरंगजेब की आत्मा। तेजस्वी यादव ने सीएम योगी पर निशानेसाजी, कहा चुनाव प्रचार के लिए किम जोंग उनको भी बुला ले बीजेपी। सीएम योगी की तुलना भी की गई। पंजाब में प्रचार की कमान संभालेंगे राहुल गांधी। लुधियाना और अमृतसर में चुनावी रैली पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे जाएंगे वोट। राहुल अखिलेश का एक साथ बीजेपी पर अटैक। अखिलेश ने कहा यह संविधान बचाने की लड़ाई, तो राहुल बोले अमीरों का कर्ज माफ होता है, गरीबों का नहीं होता। अखिलेश यादव बोले, कहा G20 का मतलब 2 गुजरात, बाकी 0। 140 सीट के लिए भी तरसा देगी जनता इनको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा, कहा 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी। वाराणसी में अजय राय और मोदी के बीच मुकाबला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यादव और राहुल गांधी पर प्रहार, कहा 4 जून को विदेश जाएंगे राहुल, बीजेपी की बनेगी सरकार। कांग्रेस नेता दानिश अली का पीएम मोदी पर प्रहार, का नरेंद्र मोदी 20 करोड़ लोगों को दे रहे गाली, बहुसंख्यक समाज को भड़काने का काम कर रहे। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मोदी, बीजेपी के लोग नहीं चाहते मोदी बने प्रधानमंत्री। AIMIM चीफ ओवैसी ने एनडीए और अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा मुस्लिमों से केवल नारे लगवाने के लिए काम किए, मोदी जी को मुसलमानों से मतलब ही नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड और बंगाल में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के लिए वोट मांगे जाएंगे। बिहार के पाटलिपुत्र में लालू यादव ने मीसा भारती के लिए किया चुनाव प्रचार। बीजेपी सरकार जाने का दावा किया, कहा इंडिया की बनेगी सरकार। पटना के मसौड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जनसभा, जनसैलाब लोगों का नजर आया। सभा की समाप्ति के बाद टूटा पंडाल। मऊ में डिम्पल यादव ने भोजपुरी अंदाज में किया प्रचार। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे, बीजेपी पर हमले किए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा 4 जून को साइकिल होगी पंचर, बीजेपी के 400 पार के नारे को फिर दोहरा दिया। हरियाणा के रोहतास में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल ने किया रोड शो। समर्थकों का भारी हुजूम देखा गया। काराकाट से पवन सिंह लड़ रहे चुनाव। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अटैक, कहा कि अल्पसंख्यकों के वोट न मिलने की डर से राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए विपक्षी नेता। झारखंड के पाकुड़ में कल्पना सोरेन की चुनावी सभा, पीएम मोदी के घुसपैठी वाले बयान पर पलटवार, कहा देश के लोगों को दिया संरक्षण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के संगरूर में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने माफी मांगी। 1962 में चीनी आक्रमण के लिए किया था कथित शब्द का इस्तेमाल। पंजाब में प्रेस की आजादी का मामला, इस पूरे मामले में हमला किया गया। पूरे राज्य में जी न्यूज को अब का ब्लैकआउट, लोगों के घरों में नहीं आ रहा जी न्यूज। करगिल वॉर के 25 साल बाद नवाज शरीफ का कबूलनामा, नवाज शरीफ ने मानी गलती, पाकिस्तान ने किया भारत के साथ हुए समझौतों का उल्लंघन। सुरक्षा परिषद पर जयशंकर का बड़ा बयान, कहा कि स्थायी सीट के लिए दबाव बनाना होगा, जल्द स्थायी सदस्यता हासिल करना जरूरी है। मिजोरम में चक्रवाती तूफान रेमल का कहर, भारी बरसात के बाद जगह जगह पेड़ गिर गए, ढह गई खदान भी। सोनितपुर में स्कूल बस पर गिरा पेड़, अब तक 27 लोगों की मौत हुई है। बांग्लादेशी सांसद की हत्या में मिले अहम सुराग, कोलकाता में एक फ्लैट में सेप्टिक टैंक से मिले शव के टुकड़े, खून के धब्बों का कराया जा सकता डीएनए टेस्ट। उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम बरकरार, दिल्ली में तापमान 50 के करीब पहुंच गया है। चूरू और सिरसा में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बरकरार, भीषण गर्मी का प्रकोप बरकरार, बिजली कटौती से लोगों की मुश्किल बढ़ गई, तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है, मंत्री ने कहा अब तक एक ही बार होगी सप्लाई, बर्बादी पर कटेगा चालान।
बिहार के सीतामढ़ी में गहरा गया जल संकट, पानी के लिए दर दर भटक रहे लोग, कुआं और तालाब भी सूख गए। हिमाचल प्रदेश में लू का कहर बरकरार, 7 जिलों में चेतावनी जारी, 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा तापमान। जम्मू में आसमान से बरस रही आग, आईएमडी ने अगले 7 दिन के लिए जारी किया अलर्ट, आर्टिफिशियल रेन से दिलाई जा रही राहत। झारखंड के धनसार में पिछले 48 घंटे से बिजली गायब, लोगों का गुस्सा फूटा, विरोध में सड़क पर की गई आगजनी। रामलला पर भी भीषण गर्मी का असर, पहनाए जा रहे सूती वस्त्र, प्रभु के भोग में भी किया जा बदलाव। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुनवाई, कल ईदगाह कमेटी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी। जयपुर में 36,000 किलो का मिलावटी मसाला जब्त, राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात इनामी लेडी डॉन कैली गिरफ्तार, हनी ट्रैप में फंसाकर एक युवक की हत्या की गई थी। नोएडा हिट एंड रन केस में पुलिस ने एक कार को किया बरामद, 7 टीम 150 कैमरास खंगाले गए, आरोपी ड्राइवर अभी भी फरार चल रहा। आगरा में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, कई बीघा फसल राख हो गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नैनीताल में कैंची धाम मंदिर के पास जंगल में भीषण आग लग गई, लगातार हवा से फैल रही आग, होटल और सड़क के बीच काफी पर करीब पहुंच गई है आग। हरियाणा के सोनीपत में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 40 से ज्यादा मजदूर झुलस गए, 8 लोगों की हालत नाजुक है। हरियाणा के कैथल जिला परिषद में करोड़ों का घोटाला, एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। अलवर में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम, घंटों के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया, बच्चा सुरक्षित है। हैदराबाद पुलिस ने बच्चों को बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, 11 आरोपी गिरफ्तार हुए, 3 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। मेक्सिको से मथुरा पहुंची नाबालिग लड़की लापता, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम्स। आगरा में मरीजों को दिया जा रहा खराब खाना, दाल में कीड़े निकलने से हड़कंप मचा, तीमारदार महिलाओं ने